नमस्कार दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जो बाकी के फॉर्म बचे हुए थे वो भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं किन किन के फॉर्म और स्टार्ट हुए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर वाले और थर्ड ईयर वालों के एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। चाहे आप BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो या आप BCom कर रहे हो, तो आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और इन सेकेंड ईयर वाले और थर्ड ईयर वालों में भी किन किन के फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो नॉन स्टूडेंट है और जो एक्स स्टूडेंट है, यानी जो पिछली बार फेल हो गया था, चाहे सेकेंड ईयर में हुआ हो चाहे थर्ड ईयर में हुआ हो, तो उनके फॉर्म सभी के स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे? तो ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे 16 जनवरी से 27 जनवरी 27 जनवरी तक भरे जाएंगे। यदि बाद में भरते हो आप तो फिर आपको लेट फीस के साथ आपको पैसे लगेंगे, ज़्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है, वैसे फरवरी तक आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो चलने वाले हैं, लेकिन 16 से 27 जनवरी के बीच में आप अपना फॉर्म भरवा देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, जो फर्स्ट ईयर में जो पास हुए थे ना आप, उसकी मार्कशीट, यानी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, आधार कार्ड और ABC ID, ये तीनों चीज़ें लगने वाली हैं। थर्ड ईयर वालों को सेकेंड ईयर की मार्कशीट, आधार कार्ड और ABC ID लगने वाली है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जाम आपकी अप्रैल या मई में लगेंगी। ठीक है, जो पहले का शेड्यूल था वही रहने वाला है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा क्योंकि आपके सेमेस्टर है ही नहीं। इसके बाद में सिलेबस पिछली बार का जो सिलेबस था वो ही इस बार रहने वाला है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर आप दोनों का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब डाल रखा है, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में पेपर पैटर्न पहले का ही रहने वाला है। एक पेपर 100 अंकों का होगा। ठीक है, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, तो आपको यदि सिलेबस देखना है, एग्जाम पैटर्न देखना है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। और इसकी हार्ड कॉपी है ना, जो आपको संबंधित महाविद्यालय जो है उसमें जमा करानी होगी 2 दिन के भीतर। यदि नहीं करवाते हो आप तो आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में बात करते हैं PG वालों की। चाहे आप MA कर रहे हो, MSc कर रहे हो या MCom कर रहे हो और प्रीवियस हो, यानी आपकी साल एडमिशन लिया है या फिर फाइनल में हो, तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। चाहे आप रेगुलर कर रहे हो, चाहे आप नॉन कर रहे हो या फिर आप एक्स स्टूडेंट हो, तो इन सब के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। यानी पिछली बार आप इनमें से यानी MA कर रहे हो तो MA फेल हो गए थे, या MSc में या MCom में फेल हो गए थे, तो दोबारा से आप प्रीवियस का लगाना चाहते हो तो फिर आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम फॉर्म कब से कब तक चलेंगे? 16 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच में आपके एग्ज़ाम फॉर्म चलेंगे। ठीक है, और इसके बाद में यदि करवाते हो आप, फॉर्म भरवाते हो, तो फिर आपको लेट फीस के साथ में भरना होगा। वैसे फरवरी तक ये फॉर्म चलेंगे, लेकिन इसके बीच में भरवा देना, नहीं तो फिर ज़्यादा पैसे लगेंगे आपके। ठीक है, इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं उनके थर्ड ईयर की मार्कशीट लगेगी, जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, ABC ID लगेगी। फाइनल के जो स्टूडेंट है उनके प्रीवियस की जो मार्कशीट है, MA प्रीवियस हो या MSc या MCom, उस प्रीवियस की मार्कशीट, आधार कार्ड और ABC ID लगने वाली है। और एक्स स्टूडेंट जो है उसकी जो फेल हुआ था उसकी मार्कशीट, आधार कार्ड और ABC ID। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स मैंने बताई दिए। एग्ज़ाम पहले के शेड्यूल के आधार पर ही होगी, आपके एग्ज़ाम मई तक भी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में BEd और LLB। BEd आप शायद 2 साल की कर रहे हो या 4 साल की कर रहे हो, आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। LLB में आप लॉ के डिप्लोमा जो होता है उसके भी एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि फर्स्ट ईयर एक्स स्टूडेंट जो पिछली बार फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था पूरी तरीके से, उनके फॉर्म भी यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, उनके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। उनके फॉर्म कब से कब तक चलेंगे, वही डेट रहने वाली है। 16 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान में रखोगे। रेगुलर के जब फॉर्म भरे जा रहे थे फर्स्ट ईयर के, जब भी नोटिस आया था 2 विकल्प आपको दिया गया था। फर्स्ट विकल्प आपका ये था कि आप नॉन में शामिल हो सकते हो, यानी नॉन से सेमेस्टर में शामिल हो सकते हो, और ये एक ऑप्शन ये है कि आप एनुअल एग्ज़ाम आपकी लगेगी। तो ये फॉर्म भराओगे तो एनुअल एग्ज़ाम आपकी लगेगी। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर है ना, जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं आपके, जो फर्स्ट ईयर में जो फेल हुए थे ना,
फाइल की मार्कशीट, आधार कार्ड और BC ID लगने वाली है, ठीक है। इसके बाद में जो फर्स्ट ईयर नॉन स्टूडेंट है जिनके फॉर्म पहले से स्टार्ट है, डेट और बढ़ा दी गई है आपकी, और ये डेट बढ़ी है 11 जनवरी से लेकर 5 जनवरी के बीच, लेकिन लेट फीस के साथ में आपको है ना जो फीस है ना जो थोड़ी और देनी पड़ेगी, ठीक है। लेट फीस के साथ में आपको ये फॉर्म अब भर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। यदि और कोई डाउट है, और इन सब की हार्ड कॉपी जिस भी कैटेगरी से आप आते हो, इन सब की हार्ड कॉपी आपको जिस भी महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हो उस महाविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। यदि नहीं कराते हो तो फिर आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।